आज हम लोग गए थे गुरुद्वारे। सोचा बाबा जी के दर्शन कर कर आते हैं, क्योंकि जब से समर वैकेशन स्टार्ट हुई है हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तो सोचा आज बाबा जी के दर्शन कर कर आते हैं, और यहाँ आकर सच में मन को बहुत ही सुकून मिलता है। जी हाँ, आप सीन देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग कौन से गुरुद्वारे गए। तो ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा, आप लोग सही समझे हो। यहाँ पर मेरे को तो छोड़ो, बच्चों को भी इतना ज़्यादा मन शांत हो जाता है, इतना सुकून मिलता है कि बच्चे भी मुझे, जब भी मैं कहीं घूमने की बात करती हूँ तो फर्स्ट चॉइस बच्चों की भी यही रहती है कि मम्मा गुरुद्वारा चलते हैं, क्योंकि उनको भी ये बहुत पसंद आता है। यहाँ पे मतलब जो लंगर होता है वो भी इतना अच्छा मन को सुकून देता है, मतलब खाकर मन सच में, प्रसाद भी मिलता है ना। तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और सबसे पहले अर्शी लेकर आई थी शूज़ बास्केट, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि आपको शूज़ बास्केट मिलेगी, उसमें सारे शूज़ को रखना है एंड देन उनको देकर आना है भैया को, वो आपको बदले में टोकन देंगे। तो यहाँ पर आदि देकर आया था। फिर गेट पे किए बच्चों ने कुछ फ़ोटोशूट, और फिर इनको देखना था म्यूज़ियम, बिकॉज़ 7 PM के बाद यहाँ पर म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो बच्चों ने कहा पहले मम्मा यहाँ चलो, इन्हें दिख गया एंटर होते ही बॉल पर 2 शैडो। तो बच्चे पूछने लग गए मम्मा ये शैडो किस चीज़ के हैं। तो मैंने बताया ये जोरावर सिंह जी हैं, जो कि लगभग 9 वर्ष के हैं, और एक फतेह सिंह जी हैं जो कि 6 वर्ष के हैं। दोनों बहुत ही बहादुर और धर्मनिष्ठा थे। मुग़ल शासकों ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। दोनों साहबजादों ने धर्म बदलने से साफ मना कर दिया। उनकी बहादुरी देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सजा के रूप में उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। दोनों छोटे साहिबजादे ने सिख धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उनका बलिदान आज भी लोगों को साहस और सच्चाई की प्रेरणा देता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। फिर हम लोग बाहर आ गए थे म्यूज़ियम के, क्योंकि अंदर जाना था। फिर हमने अंदर जाकर बाबा जी के दर्शन किए, और वहाँ पर कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही शक्ति है तो हम अंदर शूट नहीं कर पाए थे। और फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा चलो सरोवर की ओर चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप गुरुद्वारे आए हो और सरोवर में नहीं गए हो तो बहुत अधूरा सा लगता है। अगर आपको नहाना है तो आप नहा सकते हो, नहीं नहाना है तो बस थोड़ा सा जल लेकर खुद को पवित्र कर सकते हो। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी फिश थी इस सरोवर के अंदर, और ये बहुत ही बड़ा सरोवर है। आदि अरब दोनों नहाए इसमें। अर्शी का मन नहीं था तो वो नहीं नहाई, बस उसने अपने ऊपर जल छिड़का। लेकिन आदि अरब का बहुत मन था, तो मैंने कहा दोनों भाई नहा लो। हम उनके कपड़े भी रख कर लेकर गए थे, बस दोनों भाई नहाए। और सच में उन दोनों को देखकर हमारा भी ऐसे मन कर रहा था कि हम लोग भी नहा लें। लेकिन हमारे लिए भी वहाँ पे लेडीज़ का भी एक वॉशरूम टाइप का दिया गया है, जिस सरोवर में आप नहा सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि सरोवर का पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, सारे दुखों को दूर करता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बस यही सोच कर कि गुरुद्वारे के सरोवर में जाएंगे। फिर मैंने अपने सर पर कपड़ा बांधा और मैंने भी जल को छिड़का था। फिर हम वापस आ गए, हमने प्रसाद लिया, फिर हमने लंगर खाया, और फिर हम घर वापस आ गए। तो जो बोले सुनिए, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।